अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आमिर अहमद एकेडमी में खुश आमदीद। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि दुनिया काली और सफ़ेद नहीं है, जिससे मेरी मुराद ये है कि अक्सर ज़िंदगी में हम चीज़ों को खाली अच्छा या बुरा इस नज़रिए से देखते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल इस तरीके से हैं कि आप अगर अपने ऑफ़िस में मौजूद हैं और आपकी किसी से बहस व मुबाहिसा हो जाए या कहीं पे भी हो जाए, आपके घर में हो जाए, तो आप अमूमन स्पेशली बाहर वाली साइड पे ये एक परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई इस आदमी ने मुझे इस तरीके से बोला है तो ये गलत होगा, या इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा करा है तो ये अच्छा होगा। ठीक है, हम दो क्राइटेरिया के अंदर बंदे को तोलते हैं, एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। यानी कि हम बोलते हैं जी खाली दुनिया काली है और सफ़ेद है, बस इस दो नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं। हालांकि ऐसी हकीकत नहीं है। वो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी अगर आपके साथ गलती से कोई भी चीज़ बुरी कर देता है, तो हम अगर अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा लॉजिकल करें और हम इस तरीके से सोचें कि आखिर उसने जो बुराई करी है उस बुराई की जड़ क्या है, उस बुराई का ऐसा मुद्दा क्या है, इनिशियल होने का पॉइंट क्या है, कहाँ से वो बुराई इनिशिएट हुई है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जी दुनिया काली सफ़ेद नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने अंदर डिफरेंट किस्म के इमोशंस रखता है, डिफरेंट किस्म के चीज़ें रखता है, जिसकी वजह से वो उसी हिसाब से एक्ट कर रहा होता है, डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस रखता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करने वाला है और हो सकता है उसकी इंटेंशन अच्छी हो, तो हम उसको खाली एक ही पैमाने के अंदर तोल लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। मिसाल के तौर पे काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी ये फ़लाना हमारा दुश्मन है, ये फ़लाना हमारा दोस्त है। ठीक है, अगर किसी को हम दुश्मन कंसिडर भी कर रहे हैं तो आखिर वो दुश्मन है क्यों? अगर हम इस पॉइंट को फिगर आउट करना शुरू करें, हम यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। या तो वो हमारा दुश्मन वाकई में है, ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा अगर हम फिगर आउट करते हैं कि भाई वो दुश्मन है क्या। ठीक है, यानी हमें काले और सफ़ेद के अलावा दूसरे कलर भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आखिर इसने दुश्मनी क्यों करी हुई है। और अगर हम समझते हैं कि जी दोस्त है, तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जी इसने अगर दोस्ती करी भी है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर दुश्मन वाली एग्जांपल पे वापस जाएं, तो या तो वो वाकई में दुश्मन है, जो हमने कहा जी हमें समझ में आ जाएगा, या वो दुश्मन है नहीं मगर दुश्मन के तौर पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस स्टेरियोटाइप को, स्पेशली जो काला सफ़ेद हमने एक बनाया हुआ है कि हमें एक नैरेटिव दिखाया जाता है दुनिया की तरफ से कि ये ऐसा होने लगा और ये ऐसा होने लगा है, तो हम उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो अपनी सोच को काले और सफ़ेद पर्सपेक्टिव से बाहर निकाल के इस तरीके से देखें कि आपको ये भी नज़र आ सके कि अगले इंसान के साथ क्या कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को हम अगर, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर इसको अप्लाई करूँ, तो मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे लेट्स से अगर कुछ बुरा बोल दिया, ठीक है, और उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नागवार गुजरा। अब दो चीज़ें हैं, या तो मैं बोल दूँ जी ये क्लाइंट मेरा बहुत बुरा है, ठीक है, और अपने माइंड में मैं एक ऐसा सीन बना लूँ और बस उसको बुरा ही कंसिडर करता रहूँ, या मैं ये देखूँ कि इस इंसान के साथ ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरी वजह से, जिसकी वजह से इसने मुझे ऐसा कहा। तो उससे क्या होगा, अब मैं पहली चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करूँगा, दूसरी चीज़ मैं गलत और सही के पैमाने में तोलना फ़ौरन शुरू करूँगा, और तीसरी चीज़ मैं, हो सकता है अगर मेरी वहाँ पे गलती होगी तो मैं उससे माज़रत कर लूँगा और मैं साथ में आगे उसके साथ काम करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस वीडियो का जो मफ़हूम है वो ये है कि दुनिया को तमाम कलर से देखें, तमाम रंगों से देखें, खाली काला सफ़ेद, अच्छा बुरा इस पैमाने में तोलना छोड़ दें। तो ये था आज की वीडियो का मैसेज। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।